में क्या होता है कि ये है आपके पास फिनॉल, और फिनॉल की अभिक्रिया NaOH से करा के पहले तो हम सोडियम फिनॉक्साइड बना लेते हैं। तो सोडियम फिनॉक्साइड से ही इस रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। कोलबे-श्मिट अभिक्रिया में कहते हैं जब सोडियम फिनॉक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड गैस उच्च दाब पर रिएक्ट कराई जाती है, पास की जाती है, तो हम इसका रिएक्शन जो है CO2 से करा रहे हैं हाई प्रेशर, यानी 4 से 8 atm दाब पर और लगभग 130 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल होता है, इसमें ये ज़्यादा ऋण विद्युतीय है, तो इस तरीके से बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, और ऐसे जब ब्रेक हो जाता है तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, और चूँकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है तो ये जो है यहाँ पर यहाँ से यहाँ आ जाता है, यानी यहाँ से Na जो है उस पर आ जाता है और यहीं O के बगल में जितना वो स्ट्रक्चर आके लग जाता है। तो यहाँ पर बना क्या, यहाँ पर बना OCOO Na। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है और उसी से ये कार्बन जुड़ गया और ये क्या बनाया, OCOONA। तो ये एक तरह से Na2 सोडियम फेनिल सोडियम कार्बोनेट है। तो इसको लिख देते हैं हम फेनिल सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, फेनिल सोडियम कार्बोनेट है ये। अब चूँकि इसमें जो ऑर्थो पोजीशन है वहाँ भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो ये ग्रुप जो है यहाँ से माइग्रेट करता है, यानी इसमें कार्बन पर तो पॉजिटिव चार्ज है ही है, तो ऑर्थो पोजीशन पर भी माइग्रेट कर जाता है ये। तो यहाँ पर जो ये माइग्रेशन होता है, यानी पुनर्विन्यास कहते हैं हम उसे। जब पुनर्विन्यास होता है तो पुनर्विन्यास में यहाँ जो हाइड्रोजन लगा हुआ है, जो कि हमने शो कर दिया है, अब अभी तक शो नहीं था, वो हाइड्रोजन ऊपर चला जाता है और वो नीचे आ जाता है। यानी ऊपर क्या हो गया OH और नीचे क्या हो गया COONA। तो ये जो COONA है ये यहाँ पे आ गया। ये जो है फ्राइज पुनर्विन्यास कहलाता है, इसको कहते हैं फ्राइज पुनर्विन्यास। इसमें ये जो Na है इसको अगर हम हटाना चाहते हैं तो इस पे हमें डाइल्यूट HCl लगाना पड़ेगा, और यहाँ पर डाइल्यूट HCl लगाने पर ये चीज़ हमें मिलेगी COOH। तो ये क्या है, ये है सैलिसिलिक एसिड। तो सैलिसिलिक एसिड हमें मिल रही है, यानी ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो ये कंपाउंड लास्ट में हमें मिलता है। यहाँ जो है फ्राइज पुनर्विन्यास से जो है ऑर्थो पोजीशन पे ये आ गया, और मैंने बताया कि यहाँ पे जो अटैक है वो ऑर्थो पर भी हो सकता था, पैरा पर भी हो सकता था, कुछ मॉलिक्यूल में होता भी है। तो वो जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वो इसीलिए पुनर्विन्यास होकर यहाँ आया, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज है। तो ये कोलबे-श्मिट अभिक्रिया का जो प्रोडक्ट है सैलिसिलिक एसिड हमें मिलता है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। अगर कोई जैसे डेफिनेशन एग्ज़ाम में आती है कि डेफिनेशन लिखिए क्या होती है कोलबे-श्मिट अभिक्रिया, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि जब फिनॉल के सोडियम लवण यानी सोडियम फिनॉक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड को उच्च दाब पर ऐसे रखते हैं इतने टेम्परेचर पर, तो हमें फेनिल सोडियम कार्बोनेट लवण प्राप्त होता है, जो स्वतः जो है पुनर्विन्यसित होकर रीअरेंज होकर
ऑर्थो हाइड्रोक्सी सोडियम बेंजोएट बनाता है। और अब ये जो सोडियम आयन यहाँ लगा हुआ है, यानी उस उत्पाद को अगर डाइल्यूट HCl से विक्रिया कराते हैं तो हमें सैलिसिलिक एसिड मिलता है। यही सब लिख देना है तो नंबर मिल जाएंगे। कोलबे श्मिट अभिक्रिया के बाद गाटरमैन एल्डिहाइड अभिक्रिया देखते हैं। गाटरमैन एल्डिहाइड अभिक्रिया में क्या होता है कि जब फिनॉल की अभिक्रिया, ये फिनॉल है, फिनॉल की अभिक्रिया हम कराते हैं HCl प्लस HCN, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोसाइनिक एसिड या हाइड्रोजन साइनाइड और निर्जल ZnCl2 के साथ। तो क्या होता है, तो यहाँ पर एक कंपाउंड मिलता है और वो कंपाउंड क्या होता है, ये होता है CH NH। और इसका जब जल अपघटन कराया जाता है, यानी H2O/H+, यानी पानी में थोड़ा सा अम्ल मिला के जब इसका जल अपघटन करते हैं तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है, OH, और यहाँ पर हमें CHO मिलता है। तो ये जो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड हमें मिल रहा है, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ये हमें मिलता है गाटरमैन एल्डिहाइड अभिक्रिया में। और इस अभिक्रिया में होता क्या है कि जो जैसे HCl है और प्लस HCN है, इसका जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो HCN में HC के बीच, यहाँ CN के बीच ट्रिपल बॉन्ड है। तो निर्जल ZnCl2 को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो वो जो है एक तरह से यहाँ से जुड़ने लगता है, यानी इस पाई बॉन्ड से। तो पाई बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो ये जो है यहाँ से यहाँ पे अटैक करता है, यानी अटैक करता है। और अटैक करने की वजह से पैरा पे मेजर प्रोडक्ट हमें मिलता है। यहाँ इधर पैरा पे हिंड्रेंस नहीं होता है। तो HCN का कार्बन जो है, जैसे इसमें कार्बन यहाँ से जो जुड़ा है CH और N, इसका H का, जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है N पे माइनस चार्ज आ गया, जैसे HC डबल बॉन्ड N पे माइनस, इस पे प्लस, तो ये तो जुड़ जाता है रिंग से। और N पर जो माइनस आया तो इसका जो H है वो यहाँ पे आ जाता है। और अब ये जो NH के साथ Cl यहाँ पर रहता है, यानी हमें जो है NHCl देखने को मिलता है। और यही चीज़ जो है यहाँ लिखी हुई है। और जब इसमें हम जिसका जल अपघटन कराते हैं तो इसमें से ये जो NH4Cl है, ये इसमें से NH4Cl बाहर आ जाता है, यानी हमें NH4Cl बाहर आ गया और ये ऑक्सीजन जो है जा कर के यहाँ डबल बॉन्ड से जुड़ गया, तो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड मिल गया। तो ये होता है गाटरमैन एल्डिहाइड अभिक्रिया में। तो नेक्स्ट इसकी ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अमोनिया से अभिक्रिया, जिंक से अभिक्रिया, ग्रिग्नार्ड से अभिक्रिया और PCl5 PCl3 SOCl2 से अभिक्रिया हम देखते हैं। कन्वर्जेंस में इनका ज़्यादा यूज़ होता है कुछ रिएजेंट्स का। तो फिनॉल का ऑक्सीकरण, वैसे तो ये अगर O2 के द्वारा इसका ऑक्सीकरण होता है, यानी फिनॉल हवा के एक्सपोजर में, वायु के एक्सपोजर में आता है, तो उसके O2 से ये क्या बनाता है, यहाँ पर ये इस तरह का कंपाउंड बनाता है एक, जिसको हम बेंजोक्विनोन कहते हैं। तो ये जो है कंपाउंड बेंजोक्विनोन है, यानी जो ऑक्सीजन है ये इसको ऑक्सीकृत कर देता है। तो ये बेंजोक्विनोन हमें मिल गया। और चूंकि फिनॉल में हाइड्रोजन है, जैसे मिक्सचर में, तो फिनॉल के जो मॉलिक्यूल हैं, जैसे यहाँ पर ये फिनॉल का मॉलिक्यूल है, OH ऐसे बना रहे हैं, फिनॉल का एक मॉलिक्यूल इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, यानी
और एक दूसरा मॉलिक्यूल भी इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। तो ये जो है फिनॉल के दो मॉलिक्यूल, फिनॉल का एक मॉलिक्यूल ये है, फिनॉल का एक ये है, इसका हाइड्रोजन इसका ऑक्सीजन। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके जो है ये पिंक कलर का कंपाउंड बनाते हैं। तो पहले जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया था वो क्या था, बेंजोक्विनोन था। अब ये जो है ये फिनोक्विनोन है। फिनॉल के दो मॉलिक्यूल यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग से लग गए, तो इसका कलर जो है हल्का पिंक होता है, और पिंक होने की वजह से फिनॉल जो है पिंक दिखता है, हल्का गुलाबी दिखता है। वैसे अगर O2 की जगह ऑक्सीजन के एक्सपोजर में ना लाके इसको डाइल्यूट एसिडिक K2Cr2O7 के साथ रखा जाए तो भी यही चीज़ बनेगा। अगर इसे जो है क्रोमिल क्लोराइड या CrO3 के साथ रखा जाए तो भी जो है ये पिंक कलर देता है। तो इस तरह का कंपाउंड हमें देखने को मिलता है। और नेक्स्ट जैसे अमोनिया के साथ रिएक्शन की बात है, तो अमोनिया के साथ जब रिएक्शन होता है तो रिंग पर जो है एक यानी ये बॉन्ड ब्रेक होता है और NH2 ग्रुप आ जाता है। तो यहाँ पर हमें जो कंपाउंड देखने को मिलता है वो क्या है, NH2 यानी एनिलीन। तो ये जो अभिक्रिया है ये इतनी आसानी से नहीं होती। मैंने बताया कि यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। तो ये जो अभिक्रिया होती है ये निर्जल ZnCl2 के साथ कराई जाती है 300 डिग्री सेल्सियस पर। तो इन विशेष परिस्थितियों में यहाँ पर ये एनिलीन बनता है। तो आप ये अमोनिया विद निर्जल ZnCl2 एट 300 डिग्री सेल्सियस याद रख सकते हैं फिनॉल का OH हटा के NH2 लाने के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट अभिक्रिया ये जिंक के साथ है। इस कन्वर्जन में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। जब जिंक के साथ फिनॉल की अभिक्रिया कराते हैं तो बल्कि उसका आसवन करते हैं जिंक के साथ, जिंक चूर्ण के साथ, तो इसमें से ZnO माइनस हो जाता है। यानी यहाँ पर जो OH लगा हुआ है इसका O गायब हो जाता है, बचता है क्या, केवल H प्लस ZnO। तो ये क्या है, बेंजीन है। यानी जिंक के साथ अभिक्रिया कराने पर फिनॉल जो है बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो कन्वर्जन में इसका यूज़ है, कन्वर्जन में इसका भी यूज़ है। इसका तो कोई ऐसा यूज़ नहीं है फर्स्ट वाले का, बल्कि ऐसे क्वेश्चन आता है फिनॉल हल्का गुलाबी क्यों दिखता है, या फिनॉल वायु के एक्सपोजर में गुलाबी क्यों हो जाता है। और नेक्स्ट रिएक्शन जो CH3MgBr के साथ है, CH3MgBr जो होता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, CH3 की जगह कोई भी एल्काइल ग्रुप ले सकते हैं। तो इसमें Mg पर पॉजिटिव चार्ज और एल्काइल ग्रुप पर निगेटिव चार्ज, तो इस पर जो निगेटिव चार्ज होता है उसी के कारण ये प्रोटॉन पर अटैक करता है। यानी जो इसका एल्काइल ग्रुप है, जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, वो जो है प्रोटॉन सेंसिटिव होता है। कहीं भी प्रोटॉन होता है तो उस पर अटैक होता है। तो CH3 जो है इसमें से प्रोटॉन निकाल लेगा, प्रोटॉन मतलब H+, तो इसमें से H+ CH3 ले लेगा और MgBr O से लग जाएगा। तो यहाँ पर कंपाउंड जो हमें मिलेगा OMgBr, ये वहाँ जुड़ जाएगा और प्लस जो है मेथेन। तो ये रिएक्शन इम्पॉर्टेंट इस सेंस में है कि इसमें मेथेन गैस बनती है। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अगर हम एथेन गैस बनाना चाहते हैं तो ये हम यहाँ पर एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले सकते हैं। अगर प्रोपेन बनाना चाहते हैं तो प्रोपिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो भी ग्रुप होगा उसमें से यहाँ H आ जाएगा बस। तो ये चीज़ हमें मिल जाएगा। इन रिएजेंट्स के साथ क्या होता है, PCl5 के साथ रिएक्शन वैसे ही होता है जैसे अल्कोहल के साथ होता है। यहाँ पर बेंजीन रिंग के ऊपर Cl आ गया, यानी PCl5 में से ये OH हट के Cl क्लोरोबेंजीन मिल गया, POCl3 और प्लस HCl। तो ये क्लोरोबेंजीन हमें मिलता है, लेकिन PCl3 के केस में जो है ये नहीं मिलता है क्लोरोबेंजीन, बल्कि अगर अल्कोहल होता तो PCl3 में भी मिल जाता। तो यहाँ PCl3 के तीनों Cl को रिमूव करने के लिए हमें 3 मॉलिक्यूल चाहिए, 3 H चाहिए। तो यहाँ पर 3HCl जो है के लिए 3 मॉलिक्यूल चाहिए। तो 3 मॉलिक्यूल जो होंगे उसमें 3 ऑक्सीजन भी होते हैं, एक फास्फोरस के साथ PO3 बनाता है,
और प्लस जो C6H5 ग्रुप है यानी फेनिल ग्रुप है, तो ये जो है हमें ट्राइफेनिल फॉस्फाइड मिलता है। CH2N2 के साथ ये जो डाईएजोमेथेन है, डाईएजोमेथेन के साथ चूँकि N2 जो है ये आसानी से इसमें से अलग हो जाता है और CH2 किसी के साथ जुड़ करके इजीली कंपाउंड बनाता है। तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, N2 तो बिल्कुल अलग हो गया, ये डाईएजोमेथेन है, और यहाँ पर OCH3 यानी एक H पहले से है CH3, तो ये जो मेथिल फेनिल ईथर मिल गया हमें या यानी सोल मिल गया। तो ये सारे रिएक्शंस आपने देखे। शॉर्टन-बॉमेन रिएक्शन में क्या होता है कि फिनॉल की अभिक्रिया, ये है फिनॉल, इसकी अभिक्रिया जब हम कराते हैं बेंजॉइल क्लोराइड से, ये है COCl, ये बेंजॉइल क्लोराइड है। आप जानते हैं कि जैसे RCOCl होता है तो ये ग्रुप कौन सा होता है, ये होता है ऑयल, इसका ऑयल क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड। तो ऑयल क्लोराइड सफिक्स है ये, अगर यहाँ पर CH3 लगा हुआ है तो 1 2, इसको हम कहते हैं एथेनॉइल क्लोराइड। तो ये क्या है, एथेनॉइल क्लोराइड या एसिटिल क्लोराइड। तो यहाँ पर ये COCl ये बेंजॉइल क्लोराइड है, तो दिस इज़ बेंजॉइल क्लोराइड। तो जब बेंजॉइल क्लोराइड से अभिक्रिया कराते हैं तो इसमें क्या होता है, NaOH की उपस्थिति में कराते हैं, तो इसमें से H और इसमें से Cl ये निकल जाता है। तो हम इसको ऐसे निकाल रहे हैं, इसमें से H और इसमें से ये Cl निकल जाता है। तो जब इसमें -HCl हो गया तो HCl NaOH से मिलके क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, और ये आकर के इसी से लिंक हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, OCO, और यहाँ पर ये भी बेंजीन रिंग है। तो ये जो है एक एस्टर मिल गया हमें, ये जो है एस्टर मिल गया हमें। चाहे तो इसकी जगह हम C6H5 भी यूज़ कर सकते हैं, C6H5 लिख के। जैसे देखिए हमने लिखा C6H5OH प्लस C6H5 COCl, तो ये भी सेम चीज़ है। तो जब इसमें HCl इसका बाहर निकलता है तो ये इससे जुड़ जाता है, और जुड़ जाता है तो मैं इसको पहले लिख रहा हूँ C6H5CO और उसी के आगे ये O C6H5। तो ये क्या है, फेनिल बेंजोएट है, फेनिल बेंजोएट। तो ये फेनिल ग्रुप है और ये बेंजोइक एसिड से बेंजोएट बना है। जैसे ये है, क्या है, ये बेंजोइक एसिड है, तो अगर इसमें एक H हटा दें, माइनस लगा दें तो बेंजोएट हो गया। तो COO माइनस ये बेंजोएट है। अब यहाँ पर कुछ लग जाए, जैसे R लग गया तो एल्किल बेंजोएट। अब यहाँ पर अगर कोई रिंग लग जाए, जैसे यहाँ पर मान लो बेंजीन रिंग लग गई तो फेनिल बेंजोएट। तो ये चीज़ जो यहाँ बन रही है फेनिल बेंजोएट, बिल्कुल सेम चीज़ है फेनिल बेंजोएट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, इसके आगे C6H5 लिख के ऐसे भी लिख सकते हैं हम, इससे कोई दिक्कत नहीं है। C6H5, और यहाँ भी वैसे ही लिख सकते हैं, यहाँ भी हम जो है C6H5 लिख सकते हैं। यहाँ भी हम C6H5 लिख सकते हैं। तो ये जो है
फेनिल बेंजोएट है ही, सेम चीज़ ऊपर है। अब इसमें होता क्या है कि इसमें एक और घटना घटती है। घटना क्या घटती है? घटना ये घटती है कि इसमें ये एक रीअरेंजमेंट होता है, पुनर्विन्यास होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? फ्राइज पुनर्विन्यास। पुनर्विन्यास। तो फ्राइज पुनर्विन्यास में क्या होता है कि ये यहाँ से जो ये वाला ग्रुप है, ये ग्रुप ये ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे माइग्रेट कर जाता है और वहाँ का H वहाँ आ जाता है। तो अगर यहाँ पे माइग्रेट कर गया तो क्या बन गया? CO C6H5 प्लस अगर नीचे माइग्रेट करेगा तो यहाँ पर COC6H5। तो ये जो है एक तरह का जो है कीटोनिक ग्रुप यहाँ पे आ गया, क्योंकि अब ये एस्टर नहीं रह गया, यहाँ से माइग्रेट कर गया, OH अलग हो गया। तो ये जो ऑर्थो हाइड्रोक्सी और पैरा हाइड्रोक्सी जो हमें बेंजोफिनोन मिल रहा है, फ्राइज पुनर्विन्यास से ये हमें मिल रहा है। और अगर इस C6H5 की जगह, ये शॉर्ट एंड बॉमेन अभिक्रिया है, इसकी जगह अगर यहाँ कोई एल्काइल ग्रुप होता तो भी बिल्कुल सिमिलर तरीके से यहाँ रिएक्शन होता, लेकिन उसको हम एल्किलीकरण कहते हैं। तो यहाँ जब हम ये एरोमेटिक कंपाउंड ये और एरोमेटिक ये दोनों यूज़ करते हैं NaOH के प्रेजेंस में, तो हम इसको क्या कहते हैं? शॉर्ट एंड बॉमेन अभिक्रिया। अगर इसको हम देख लेते हैं, अगर जो है जैसे ये फिनॉल है, फिनॉल की अभिक्रिया अगर CH3COCl से कराई जाए, ये क्या है? एसिटाइल क्लोराइड या एथेनॉइल क्लोराइड, तो बिल्कुल उसी तरीके से इसमें से HCl बाहर निकलता है ये, और HCl इसमें से माइनस हो गया और इसमें क्या बन गया? O, और इस पर लग गया COCH3, फेनिल एसीटेट बन गया। ये एसीटेट है ऊपर, ये फेनिल। अब इसमें पुनर्विन्यास होता है। कौन सा पुनर्विन्यास? पुनर्विन्यास होता है फ्राइज पुनर्विन्यास, और पुनर्विन्यास होके ये ऑर्थो पे भी आता है, पैरा पे भी आता है, और वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि ऑर्थो मेजर रहेगा कि पैरा मेजर रहेगा। टेम्परेचर तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ OH और यहाँ COCH3। तो ये जो है ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन है, ये ऑर्थो वाला है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। और इसी तरह जो है पैरा हाइड्रोक्सी, यानी अगर वो माइग्रेट, दोनों का हमें मिक्सचर मिलता है, ऑर्थो और पैरा का पूरा दोनों मिक्सचर मिलता है। ये फ्राइज पुनर्विन्यास है। तो शॉर्ट एंड बॉमेन अभिक्रिया में ऊपर वाला ही केवल दिखाना है, नीचे ये हमें ये नहीं इसको नहीं दिखाना है, लेकिन मैंने बता दिया कि एसिटिलीकरण की जो अभिक्रिया है इसको हम क्या कहते हैं? एसिटाइलेशन। क्योंकि ये जो एसिटाइल ग्रुप है ये इंसर्ट हो गया उसमें, ये ऐड हो गया, तो एसिटिलीकरण है ये। ऑलराइट, तो आपने शॉर्ट एंड बॉमेन अभिक्रिया भी देख ली है। जब फिनॉल की अभिक्रिया सल्फोनिल क्लोराइड से होती है, देखिए ये है बेंजीन और ये है SO2Cl, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, इसको हम बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड कहते हैं या टॉसिल क्लोराइड कहते हैं, कि इम्पॉर्टेंट अभिकर्मक है। SO2Cl2, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ये। तो इसके साथ अभिक्रिया होती है, तो यहाँ भी बिल्कुल हम सिमिलर तरीके से इसमें रिएक्शन कराते हैं। बस इसमें HCl रिमूव हो जाए प्रॉपरली, इसके लिए हम बेस लगाते हैं कोई, ताकि न्यूट्रल रहे। तो ये जो है ये चीज़ इसमें ऐड हो जाती है, यानी बिल्कुल उसी तरीके से जैसे अभी देख रहे थे। तो इसमें ये O
और यहाँ से ये ऐड हो गया यहाँ, और प्लस HCl। अब इसमें जो फिनॉल में बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड हमने ऐड किया, ये सल्फोनिल ग्रुप है। जैसे कार्बोनिल होता है, ये ग्रुप कार्बोनिल होता है, आप जानते हैं ये कार्बोनिल ग्रुप होता है, और ये ग्रुप जो है ये सल्फोनिल ग्रुप होता है। तो यहाँ सल्फोनिल ग्रुप का आ जाना, ये सल्फोनिलीकरण है, इसको हम टॉसिल क्लोराइड भी कहते हैं। और ये जो है, ये इसमें फेनिल और आ गया, तो यहाँ जो है ये फेनिल टॉसिलेट है, ये जो है टॉसिलेट, और तो इसका नाम क्या हो गया, फेनिल टॉसिलेट, क्योंकि ये एस्टर हो गया है सल्फोनिल ग्रुप का, तो ये टॉसिलेट है। तो यहाँ पर अगर ये ना होता तो यहाँ पर ये पूरा टॉसिलेट है, या H लग जाए तो टॉसिलिक एसिड, तो फेनिल टॉसिलेट हमें मिलता है। ये सल्फोनिलीकरण है। फिनॉल की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देखते हैं। तो प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में हम कौन कौन सी अभिक्रियाएं देखते हैं, तो एक तो हम नाइट्रीकरण देखते हैं, नाइट्रीकरण, और दूसरा जैसे हैलोजनीकरण देखते हैं, हैलोजनीकरण। इसके अलावा हम देखते हैं सल्फोनीकरण, सल्फोनीकरण के अलावा फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो ये अभिक्रियाएं हम देखेंगे कि कैसे जो है फिनॉल क्या क्या बनाता है। तो फिनॉल का सबसे पहले हम देखते हैं नाइट्रीकरण, और क्या होता है जब फिनॉल का नाइट्रीकरण किया जाता है। तो फिनॉल ये है, अब फिनॉल में आप जानते हैं कि OH पे OH के ऑक्सीजन पर लोन पेयर हैं जो कि रेजोनेंस से रिंग की तरफ आते हैं, उसके अनुनाद में आपने देखा था। तो ये ग्रुप जो है इसको रिंग को बहुत ज़्यादा एक्टिवेट कर देता है, और ये ऑर्थो पैरा पोजीशन पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसके कारण जो है ये रिंग सेंसिटिव है। तो जब भी हम इसमें डाइल्यूट HNO3 लगाते हैं, डाइल्यूट HNO3 लगाते हैं, वो भी 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के मध्य, तो इसमें जो है NO2 ग्रुप आ जाता है रिंग पर। और रिंग पर कहाँ कहाँ आता है, एक तो NO2 पर आ जाता है, सॉरी ऑर्थो पर आ जाता है NO2, और एक कहाँ आ जाता है, पैरा पर। तो अगर इसके 1 लाख मॉलिक्यूल हैं तो 1 लाख में से आधे से ज़्यादा पर पैरा आएगा, और कम पे आधे से ज़्यादा में, अगर इसके जितने मॉलिक्यूल होते हैं उसमें बहुत सारे में, ज़्यादातर में पैरा पोजीशन पर नाइट्रो आता है, तो पैरा जो है इसका मेजर प्रोडक्ट होता है, यानी ये पैरा नाइट्रोफिनॉल है। अगर यही अभिक्रिया हम सांद्र HNO3 प्लस H2SO4 के साथ कराएं, दोनों ही सांद्र हैं, तो क्या होता है, तो हमें देखने को मिलता है कि NO2 तीनों पोजीशन पे आ गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। नाइट्रेशन जब हम करते हैं तो NO2 ग्रुप या तो ऑर्थो पर आता है या तो पैरा पर आता है, सांद्र HNO3 और H2SO4 के साथ। लेकिन यहाँ पर फिनॉल में जो बेंजीन रिंग है वो ज़्यादा सक्रिय है OH ग्रुप के कारण, तो इसलिए ये जो ट्राई नाइट्रोफिनॉल है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 6 पोजीशन में, तो ये क्या है 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। तो इसको हम क्या कहते हैं, TNP कहते हैं, ट्राई नाइट्रोफिनॉल। इसको ट्राई नाइट्रोफिनॉल एक विस्फोटक है, इसको पिक्रिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, पिक्रिक एसिड
या पिक्रिक अम्ल हिंदी में भी लिख सकते हैं। तो पिक्रिक अम्ल है ये है। फिनॉल से पिक्रिक अम्ल कैसे बनाएंगे, तो ये सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 को यूज़ करके हम TNP या ट्राइनाइट्रोफिनॉल प्राप्त कर सकते हैं। तो नाइट्रीकरण पर हमें मोनोनाइट्रो भी मिल सकता है, डाइनाइट्रो भी मिल सकता है, ट्राइनाइट्रो भी मिल सकता है। देखिए कंडीशंस पे डिपेंड करता है। तो फिलहाल तो फिनॉल जो है सांद्र के साथ ट्राइनाइट्रोफिनॉल बनाता है। फिर देखते हैं हाइलोजनीकरण इसका। फिनॉल की अभिक्रिया जब क्लोरीन से या ब्रोमीन से कराते हैं, क्लोरीन से भी करा सकते हैं, ब्रोमीन से भी करा सकते हैं, सिमिलर तरीके से रिएक्ट करती हैं। तो जब इसके साथ कराते हैं और हम क्या यूज़ करते हैं, ब्रोमीन जल। तो ब्रोमीन एक लिक्विड है और ये थोड़ा ख़तरनाक है। तो ब्रोमीन के साथ रिएक्शन हम फिनॉल का कराते हैं ब्रोमीन जल के साथ। तो इसमें होता क्या है कि चूँकि तीनों जगह सेंसिटिव है, तो इसमें जो ब्रोमोनियम आयन बनता है वो ब्रोमोनियम आयन तीनों जगह अटैक करके और यहाँ पर OH, यहाँ पर Br, यहाँ Br, यहाँ Br ये बना देता है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। तो ये जो है हमें ट्राई ब्रोमोफिनॉल मिलता है। अगर क्लोरीन यूज़ करें क्लोरीन जल के साथ तो 2,4,6 ट्राई क्लोरोफिनॉल हमें मिलेगा। तो ये TBP है और ये हमें मिलता है फिनॉल का ब्रोमीनीकरण करने पर। यही चीज़ अगर हम क्लोरीन के साथ करें, क्लोरीन जल लेके, तो हमें क्या मिलता है, हमें तीनों जगह Cl मिलता है। तो ट्राई क्लोरोफिनॉल हमें मिल गया 2,4,6 पोजीशन पे, ऑर्थोपैरा पोजीशन पे। तो हाइलोजनीकरण में देखिए सेंसिटिव होने की वजह से 3 जगह ये आ जा रहा है। अदरवाइज़ ज़्यादातर एरोमेटिक जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें ऐसा नहीं होता है, उनमें मोनो प्रतिस्थापित कंपाउंड बनता है। अगर हमें फिनॉल में Br एक ही जगह पे लाना है, जैसे मान लिया हमें ये बनाना है OH Br ऑर्थोब्रोमोफिनॉल, या फिर हमें पैरा ब्रोमोफिनॉल बनाना है, तो एक ही जगह Br आए, यहाँ मिक्सचर आ रहा है। तो इसके लिए हमें ब्रोमीन से अभिक्रिया तो करानी होगी इसकी, लेकिन कार्बन डाइसल्फाइड के साथ। यानी ये जो है कार्बन डाइसल्फाइड एक अध्रुवीय विलायक है, अध्रुवीय विलायक। तो अध्रुवीय विलायक में जब अभिक्रिया कराते हैं हम, तो मोनो सेम चीज़ हम क्लोरीन के साथ करा सकते हैं। तो यहाँ से H जो है Br के साथ हटता है, HBr निकलता है और Br वहाँ पर आ जाता है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में फिनॉल ये है और उसमें हम CH3Cl यूज़ कर रहे हैं और किसके साथ यूज़ कर रहे हैं, निर्जल AlCl3 के साथ। यही तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिकर्मक होता है। जहाँ भी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया करानी होती है यही रिएजेंट हम यूज़ करते हैं। और फिर रिंग पर क्या आता है, ये जो ग्रुप यहाँ होता है, यहाँ एथिल भी हो सकता है। अगर एथिल लाना है तो हमें जो है यहाँ पर मेथिल मिल जाएगा और पैरा पर भी क्या मिल जाएगा, मेथिल मिल जाएगा। तो ये ऑर्थोमेथिल फिनॉल और पैरामेथिल फिनॉल हमें मिल जाता है मिक्सचर, और ये इसका मिक्सचर हमें मिलता है। पैरा मेजर प्रोडक्ट होता है, चूँकि पैरा में हिंड्रेंस कम होता है, इस ग्रुप के नज़दीक थोड़ा सा रुकावट होती है इससे, तो मेजर प्रोडक्ट जो है पैरा होता है। जो H यहाँ से निकलता है वो Cl के साथ
HCl भी बनाता है साथ में, तो इसमें साथ में HCl भी लिख सकते हैं। तो ये सारी अभिक्रियाएं हैं फिनॉल की, आपने जो देखी।